यूपी के एटा में किसान बिल का विरोध। भारतीय किसान यूनियन ने प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद महानगर में कोहरे का कहर, सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत। यूपी के अयोध्या में रोजगार से जोड़ने के लिए कार्यशाला का आयोजन। प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव लघु उद्योग नवनीत सहगल भी हुए शामिल। नमस्कार, IBN भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रुक करते हैं खबरों की तरफ। यूपी के अमेठी में बार एसोसिएशन अमेठी द्वारा पिछले 28 नवंबर से एसडीएम और तहसीलदार अमेठी के खिलाफ लगातार आंदोलनरत रहते हुए रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि बार संघ अमेठी के लगातार आंदोलनरत रहने से तहसील के सारे कार्य बाधित चल रहे हैं। संघ के मंत्री उपेंद्र शुक्ल ने तहसीलदार अमेठी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि तहसीलदार महोदय का कहना है कि जमीन के खारिज दाखिल करने में भी 5,000 रुपये मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका और किस पद पर है? किस बात को लेकर आपके द्वारा विरोध? सदाशिव पांडे, एडवोकेट, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ अमेठी। किस बात को लेकर आपके द्वारा आज तहसील में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? एसडीएम और तहसीलदार के गलत कारनामों को लेकर के मैं ही नहीं, मेरा पूरा बार और आम जनता भी इनका विरोध कर रही है। क्या है, क्या दिक्कत है? इनसे दिक्कत ये है कि न्यायिक कार्य से इनका कुछ लेना देना नहीं है, इनका प्रशासनिक कार्य से कुछ लेना देना नहीं है। केवल इनका उल्लू सीधा हो इतने ये जानते हैं। न ये जनता का कार्य करना चाहते हैं, न अधिवक्ताओं से संबंधित किसी मुकदमे का कार्य करना चाहते हैं। केवल हाई कोर्ट से जो निर्देशित है उतने ही मुकदमे देखना चाहते हैं और इनको डर बराबर बनी रहती है कि कहीं मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ना हो जाए। एक कंटेम्प्ट बचाते हैं, न कि लोक हितकारी, जनहितकारी और न्याय हितकारी कार्य करते हैं। तमाम सारे कार्य हैं, चाहे वो आप ले लीजिए, चाहे वो हदबरारी का कार्य हो, चाहे बंटवारे का कार्य हो। 500 फाइलें नीचे से ऊपर तक पेंडिंग पड़ी हुई है जिसका कोई पुरसा हाल नहीं है। और बार बार हम लोगों ने शिकायत किया, कई बार हम लोगों ने इनकी खिलाफत की इस बात को लेकर के। 5 बार समझौता हुआ, उसके बावजूद भी इनके कान में जूं नहीं रेंगी। ये केवल अपने कार्य में मशगूल रहे। यहाँ तक कि इस मामले को लेकर के एडीएम बंदिता श्रीवास्तव, एडीएम न्यायिक, 2 बार इनसे भी वार्ता हुई। ये सारी बातें तहसीलदार और एसडीएम के काले कारनामों की कलेक्टर साहब के संज्ञान में है। आज 28 दिन से हमारा अधिवक्ता संघ हड़ताल पर है। आपके द्वारा पैसा लेन देन का भी कुछ अभी आरोप? हाँ, आरोप ये है कि एसडीएम साहब तो छुपे रुस्तम हैं, लेकिन तहसीलदार के सामने मैं, मेरे उपाध्यक्ष, मेरे वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश मिश्रा, चंद्रकेत और मेरे सचिव उपेंद्र जी, कई लोग उनसे वार्ता किए तो सामने बात आई कि ऐसा है कि हम तो पार्ट ऑफ होल्डिंग का कार्य नहीं करते। अरे पार्ट ऑफ होल्डिंग तो 2004 में समाप्त हो गई, प्लाट का नहीं करते। अगर उसमें रकबा खोला गया है तो ये कानून, विधि व्यवस्था है कि इनको खारिज दाखिल करना होगा, लेकिन उसका रेट इनके यहाँ है कि 5,000 और 10,000 रुपये चाहिए। ये रेट, मैंने कहा कि रेट बोर्ड लगा दीजिए कि कम से कम ये जनता समझे, आने वाला बादकारी समझे कि केवल अधिवक्ताओं की डिमांड नहीं है, इस भ्रष्ट अधिकारी तहसीलदार की ये डिमांड है। इस तरह से हम लोगों ने वार्ता किया, लेकिन उस वार्ता का कोई असर नहीं हुआ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से एसडीएम और तहसीलदार जैसे भ्रष्ट अधिकारियों का कारनामा उजागर होगा और जनता को और अधिवक्ता को राहत मिलेगी और कलेक्टर साहब के कान में भी जू रेंगेगी। और ये उम्मीद करता हूं कि इन भ्रष्ट अधिकारियों का इस जनपद से ट्रांसफ़र होना आवश्यक है। और ये उम्मीद करता हूं कि आज अधर न ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, मंजिल तेरा पग चूमेगी। आज नहीं तो कल। हम लोग 72 दिन हड़ताल पर रह चुके हैं। RD भारती के पीरियड में पंडित विजय पाल पर उंगली उठाया था उन्होंने,
तो इस तरह से ये भूल जाएं कि हम लोग मजबूर होकर के वकालत शुरू करेंगे। 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना हम लोग ये देखेंगे। जब तक ट्रांसफ़र नहीं होता है तब तक हमारी एकता जो है ये सुदृढ़ है। निश्चित तौर से ये मेरा संघ बहुत मजबूत है। यही नहीं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं पूरे जनपद से नहीं, मैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से भी आह्वान करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आप लोग मदद करें। क्या नाम है आपका? किस मैं पद पर है? उपेंद्र शुक्ला एडवोकेट, मैं अमेठी बार एसोसिएशन का महामंत्री। ये कितने दिनों से आप लोगों का हड़ताल चल रही है और हम- क्या मांगे हैं? हम लोग 28 नवंबर से हड़ताल पे हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि भ्रष्ट अधिकारी ये बिल्कुल खुल करके हम लोगों से, किसानों से, जनता से सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि हमको पैसा चाहिए। इस तरह से कैसे काम करेंगे हम लोग इनके साथ में? 2 बार एडीएम साहब की वार्ता हो चुकी हमारी, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम इनका ट्रांसफ़र कर देंगे। वो भी आए, खाली हाथ चले गए, हमारी बात को नहीं सुनी गई। डीएम साहब के पास भी संज्ञान में आई, वो भी कोई बात नहीं की। हमारे विधायक प्रतिनिधि भी आए, उनको भी हम लोगों ने संज्ञान में बात डाली, लेकिन उनकी भी बात जो है हमारे डीएम साहब ने मुनासिब नहीं समझा कि इनकी हम बात सुने और इन दोनों अधिकारियों को चुनाव आयोग द्वारा हम लिख दें, तब भी इनका 24 घंटे में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से बराबर पैसा जा रहा है उच्च अधिकारियों के पास, संज्ञान में सबके है, लेकिन ये दोनों अधिकारी आज 28 दिन से क्यों यहाँ पे हैं, इसका जवाब यहाँ की जनता, पूरी विधानसभा चाहती है, अमेठी विधानसभा चाहती है कि ये अधिकारी क्यों हैं यहाँ पे। ऐसे में इतने लंबे हड़ताल से यहाँ की जनता को तमाम समस्याएं होती होंगी। बिल्कुल होती हैं, और इस जनता के लिए हम लोगों ने, जैसे बताया ना अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कि खारिज दाखिल के लिए पैसा मांग रहे हैं प्लाट का, तो कैसे जनता देगी बताइए? जो 200 रुपये का काम 100 रुपये का काम है वो आप 5000 मांगोगे, तो जनता के हित में हम लोग लड़ रहे हैं। हम जनता की भलाई की लड़ाई, ये तो जनता को लूटने के लिए यहाँ बैठे हैं। अभी जैसे तहसीलदार ने बताया कि मैं बीकापुर से आया हुआ हूँ, फैज़ाबाद से, मेरा वहाँ का ये रेट है, मैं बाराबंकी रुदौली में था, मेरा ये रेट यहाँ पे है। तो तहसीलदार ने कहा अमेठी में आप लोग इस तरह मैं करना चाहता हूँ, मेरा साथ दीजिए। हमने कहा हुजूर बिल्कुल नहीं होगा, ये आप अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ में और हमारी जनता के साथ में। इनको 80,000 90,000 रुपये वेतन मिलने के बाद भी ये खुलेआम घूस मांग रहे हैं। हमारे अधिवक्ताओं से, जनता से, अमेठी की जनता से घूस मांगा जा रहा है। क्या चाहते हैं? हम बस ये चाहते हैं कि शासन, चुनाव आयोग दोनों संज्ञान में ले और हमारे डीएम साहब भी संज्ञान में ले और इनका तत्काल प्रभाव से यहाँ से अन्य जनपद में स्थानांतरण किया जाए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी विवेक कुमार कांधी थाना मालवा का निवासी था, जिसे सुबह कैची मोड़ के समीप से पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कटघर थाना क्षेत्र में कोहरे का कहर देखने को मिला, जब कोहरे के कारण वाहनों की टक्कर में 2 मजदूरों की मौत हो गई और करीब 8 यात्री घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कारण था कुछ कोहरे का था और आगे गाड़ी खड़ी थी। अब मैंने गाड़ी पीछे रोकी लाके, उसके पीछे एक घोड़े वाला आया और वो पेलता हुआ चला है। घोड़े वाला? जी। घोड़े वाला मतलब समझे नहीं हम। बाइक टेरा घोड़ा जो होता है, डंपर। ठीक। उसने कितनी गाड़ियों को रौंदा? तीन गाड़ियों को रौंद दिया उसने। कितने लोग घायल हुए? कोई डेथ हुई है क्या? डेथ यहाँ नहीं हुई, लेकिन आगे हुई है। अच्छा, कितने लोग घायल हुए हैं? उसमें हमारे पास तो कम चोटें आई हैं गाड़ी में। आपके साथ में क्या लोग घायल हुए? 3 लोग थे। घायल क्या हुए हैं उसमें से? घायल हल्की चोट लगी है, बाकी सब ठीक गाड़ी है? में नुकसान हुआ है सब। गाड़ी में कितना नुकसान हो गया? गाड़ी में 40,000 का नुकसान है। गाड़ी में ज़्यादा ही होगा। यूपी के बरेली के बदायूं रोड पर स्थित विकास नगर के वार्ड नंबर 12 में जलभराव की स्थिति हटने का नाम नहीं ले रही है। वहां के लोगों की माने तो मौजूदा सभासद ने किसी भी तरह का कोई काम नहीं करवाया है। इतना ही नहीं, सभासद जीतने के बाद से वहां एक बार भी झांकने नहीं गए। इस वक्त हम विकास नगर के वार्ड नंबर 12 में खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि नालियों, कहीं भी नालियाँ कोई भी नहीं बनी है, रोड भी नहीं बना हुआ है। और यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आएँ।
और लोगों को, यहाँ के लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्थिति क्यों है और किस तरह से बारिश जब होती है तो बारिश में कैसी दयनीय स्थिति, जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है, और इनसे जानना चाहेंगे इन भाई साहब से। आइए। यहाँ तो बहुत ही दयनीय स्थिति बन रही है। यहाँ पर पानी बहुत ही भराव रहता है, निकलने में परेशानी, बल्लियाँ लेके डालते हैं तब निकल पाते हैं। बहुत बुरी हालत है यहाँ पर। और जो वार्ड मेंबर से कहे कोई सुनता नहीं है, किसी का विधायक से कोई सुनता नहीं है, यहाँ पर कोई सुनने वाला है ही नहीं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा यहाँ के सभासद जी का पूरा नाम क्या है और आपने उनसे कुछ कहा? नाम क्या है? हमारे सभासद जी का नाम विचित्रपाल सिंह उर्फ मुन्ना है जी। और यहाँ पे जब मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी भर जाता है तो सर यहाँ पे ऐसी दिक्कत हो जाती है कि हम लोग जो टायर होते हैं, गाड़ियों के टायर जो बस के आते हैं, हम उनकी पनडुब्बियाँ बना कर उन पर चलते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। और हम कई बार मतलब यहाँ के सभासद जो मतलब पूर्व काल में महेंद्र सिंह कन्नौजिया थे, उनके भी पास गए, अब इनके भी पास गए थे, लेकिन हम लोग भी कोई भी सुनवाई नहीं होती है। हम सब लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे हमारी गली में विकलांग लोग भी रह रहे हैं, जो मतलब जब पानी के भराव हो जाता है तो निकल नहीं पाते, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। हमारी आई थी एक, आप देखिए पानी में घुस के जाते हैं, पानी में कितनी दिक्कत है। अच्छा आंटी जी, आप विकलांग हैं तो आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है यहाँ से निकलते समय? जी मैं बाहर बिल्कुल नहीं निकल पाती हूँ, बाहर इतना भर जाता है, इसके वजह बहुत दिक्कत होती है। मैं विकलांग हूँ। अच्छा, और लोगों से भी जानना चाहेंगे जिनके यहाँ पर जो और लोगों के घर भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। ये यहाँ पर एक पंडित जी महाराज खड़े हैं। पंडित महाराज जी बताइए, यहाँ पर जो है कैसे किस तरह से आपको परेशानी होती है यहाँ से निकलने बढ़ने में? परेशानी है और यही क्या है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा, यहाँ पर जो नालियाँ वगैरह भी नहीं बनी है, तो आपके घर का जो पानी जो है, नाली का निकासी जो होता होगा, पानी जो निकलता होगा, वो भी मतलब रोड पे ही डब्बा निकल के जाता होगा? रोड पे ही भरा रहता है। और आगे एक मिनट, मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जब पानी निकलता होगा तो इसमें मच्छर भी उत्पन्न होते होंगे और भी बीमारियाँ जो हैं वो होती होंगी, तो किसी को बीमारी भी हो सकती है, तो रात में मच्छर वगैरह काटते होंगे। मच्छर तो बहुत ही ज्यादा रहती है। तो देखिए, जो सभासद जो हैं किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं करा रहे हैं, किसी भी तरह का कोई विकास यहाँ पर नहीं है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के मुद्दे पर आई थी, वो पूरी तरह से यहाँ पर फेल होते हुए दिखाई दे रही है। गड्ढा मुक्त अभियान तो कहने का ही एक जो है, बस कह ही देते हैं कि गड्ढा मुक्त अभियान हम चला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गड्ढा मुक्त तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर तो रोड ही नहीं बना है, तो गड्ढे तो कहाँ से होंगे। स्वच्छता अभियान भी फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इस सब बिल्कुल व्यक्ति जो है बहुत ही दुखी और खराब परिस्थिति में यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इस तरह से मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करते हुए, पीयूष शर्मा, रिपोर्ट बरेली। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते सभी धर्मों के कार्यक्रम सिमट कर रह गए हैं। वहीं अब ईसाई समुदाय का प्रमुख पर्व क्रिसमस पर्व भी कोरोना की भेंट चढ़ गया है। इस वर्ष क्रिसमस के अवसर पर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित पेंटेकोस्टल चर्च में भी कोई आयोजन नहीं होगा। इस अवसर पर चर्च के फादर जॉनी पी अब्राहम ने अनुयायियों से घरों पर ही क्रिसमस मनाते हुए प्रार्थना करने की अपील की है। अयोध्या के अवध विश्वविद्यालय में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव लघु उद्योग और सूचना नवनीत सहगल भी शामिल हुए। कार्यक्रम में लोक गायिका मलिनी अवस्थी ने भगवान राम पर लोकगीत गाकर कार्यक्रम में शमा बांधा। अपर मुख्य सचिव लघु उद्योग और सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वरोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार से मिलकर समन्वय के साथ कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में रोजगार मुहैया कराने के क्षेत्र में अनेक अग्रणी संस्था, स्वयंसेवी संगठन कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक जेई ने नगरपालिका अध्यक्ष से तंग आकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसने नगरपालिका अध्यक्ष गुलाम मौर्य पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। जेई का कहना है कि अध्यक्ष उन्हें लगातार अपमानित कर रहे थे। उसने अध्यक्ष पर वेतन रोकने, वेतन अदेय करने और उसे अपमानित करने का आरोप लगाते हुए आत्महत्या का प्रयास किया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में गौ सेवा समितियों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कैलारस में 1 साल से चल रही गौ सेवा समितियों की ओर किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ के गौ सेवक बांकेलाल कुशवाहा का कहना है कि हमने प्रशासन को कई बार अवगत कराया,
लेकिन हमें गौ सेवा समिति के लिए सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस गौ सेवा समिति में गायों की देखभाल, चारा व दाने की व्यवस्था हमारी टीम के द्वारा ही किया जाता है। उत्तर प्रदेश के एटा के तहसील अलीगंज में भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर एसडीएम अलीगंज श्री राजीव पांडे को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी बिलों के विरोध में एटा के तहसील के अलीगंज में आज विरोध जताया, जिसमें भारी मात्रा में किसान यूनियन के कार्यकर्तागण मौजूद रहे। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।